अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सज्जाद हुसैन एजुकेशन जोन। हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.5 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6.5 में कहता है ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम। एक स्लोप है, ढलवान है, जिसकी हाइट है 6 मीटर। उस पर एक साइक्लिस्ट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। अ साइक्लिस्ट हैज अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड, और उस साइक्लिस्ट की जो स्पीड है वो है 1.5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। हमें फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट की द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसाइकिल इज 40 kg। उस साइक्लिस्ट का और उसकी बाइसाइकिल का कुल मिलाकर जो मास बनता है वो है 40 kg। अच्छा, इसको सॉल्व बाद में करते हैं, पहले इसका कंसेप्ट समझ लें। एक साइक्लिस्ट जो है वो उस ढलवान के ऊपर चढ़ रहा है जिसकी बुलंदी है 6 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। जब वो साइक्लिस्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो मोशन की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो उस वक्त उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो उसकी होगी काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये बारी बारी दोनों एनर्जीज जो है वो फाइंड करेंगे। गिवन डेटा लिखते हैं इसका। एक तो हमें स्लोप की हाइट दी गई है h विच इज 6 मीटर। इसके अलावा हमें साइक्लिस्ट की स्पीड दी गई है v विच इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। और एक चीज हमें साइक्लिस्ट और उसकी बाइसाइकिल दोनों का जो कुल मिलाकर मास है वो दिया गया है विच इज 40 kg। और क्योंकि ऊपर की तरफ वो जा रहा है इसलिए इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व है, जिसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो चीजें हमें फाइंड करनी है। एक तो साइक्लिस्ट की काइनेटिक एनर्जी जब वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों में से आप जो चीज भी फाइंड करना चाहें पहले वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का कंप्लीट डेटा गिवन है। तो हम फाइंड कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh। वैल्यूज पुट करते हैं। m कितना है 40, g की वैल्यू क्या होती है 10 और हाइट कितनी है 6। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी 2400। और पोटेंशियल एनर्जी है, इसका यूनिट क्या होता है जूल। अब हम फाइंड करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। पुटिंग वैल्यूज, m कितना है 40 और वेलोसिटी कितनी है उसकी 1.5, इसका ले लेंगे स्क्वायर। थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 40। 1.5 का स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 2.25। 2.25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90, और इसको करेंगे हम 2 पर डिवाइड तो ये आ जाएगा 45। ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। तो ये हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली। अब हम इनके रिजल्ट्स लिखेंगे। हम लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2400 जूल व्हाइल काइनेटिक एनर्जी विल बी 45 जूल। प्रॉब्लम 6.6 है। कहता है मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक कश्ती है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। उस पर लगने वाली जो पानी की रेजिस्टेंस है वो है 4000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। उसके इंजन की पावर मालूम करें। तो एक्चुअली इसमें क्या पूछा गया है कि एक कश्ती है जो पानी में मूव कर रही है, तो उसमें जो पानी की रेजिस्टेंस उसे आगे की तरफ से लग रही है वो है 4000 न्यूटन। इस रेजिस्टेंस के बावजूद भी वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती रहती है। तो पूछ ये रहा है कि बताएं उस कश्ती के इंजन की पावर क्या होगी। तो हमें उसकी पावर फाइंड करनी है। चलिए लिखते हैं हम इसका गिवन डेटा। एक तो हमें कश्ती की स्पीड दी गई है v विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा जो पानी की रेजिस्टेंस उस पर लग रही है, यानी फोर्स जो पानी लगा रहा है उस पर वो है 4000 न्यूटन। और हमें फाइंड करनी है कश्ती के इंजन की पावर, यानी P फाइंड करना है हमें। अच्छा, आप जानते हैं कि पावर का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू W/T, यानी कि वर्क डन ओवर टाइम। ये है पावर का फार्मूला। देखिए क्या हम इस फार्मूले से इंजन की पावर फाइंड कर सकते हैं। क्या हमारे पास वर्क दिया गया है और टाइम दिया गया है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं दी गई। तो हम
फिर किस तरह इसकी पावर फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस फार्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। ये जो वर्क है, वर्क का फार्मूला हम जानते हैं किसके बराबर होता है, वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी, और नीचे क्या है, टाइम। तो यहाँ से हम फोर्स को अगर सेपरेट करें तो ये आ जाएगा डी ओवर टी, और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो डी ओवर टी बराबर आ गया वी के, तो ये फार्मूला कुछ बन गया पी इक्वल्स टू एफ डॉट वी। अब देखें तो हमारे पास फोर्स भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है, तो अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हुए उस इंजन की पावर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे P इक्वल्स टू एफ की वैल्यू है 4000 और V की वैल्यू है 4, तो इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 16000, और ये पावर है तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। बुक पर आप आंसर देख रहे होंगे वो किलोवाट में दिया गया है, तो हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 16 3 जीरोस हैं तो हम इसको लिख लेते हैं 10 पावर 3, आगे वाट, पावर इक्वल्स टू 16, ये आ जाएगा 10 पावर 3 का मतलब क्या होता है, किलो, और आगे आ जाएगा वाट। तो हम रिजल्ट लिखेंगे कि पावर ऑफ द इंजन विल बी 16 किलोवाट। प्रॉब्लम 6.7 है, अ मैन पुल्स अ बुलॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। एक आदमी जो है एक बुलॉक को पुल करता है, खींचता है, विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, 300 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए, थ्रो 50 मीटर इन 60 सेकेंड। वो जो बुलॉक है वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है 60 सेकेंड के अंदर। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द बुलॉक। पूछ रहा है कि बताएं कि उस आदमी ने बुलॉक को पुल करने में कितनी पावर लगाई। गिवन डेटा लिखते हैं इसका। एक तो हमें फोर्स बताई गई है जो कि आदमी ने लगाई है, वो है 300 न्यूटन। इसके अलावा बुलॉक ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 50 मीटर, और कितने टाइम में ये कवर किया है, 60 सेकंड्स में। हमें फाइंड करनी है उस आदमी की पावर। वी नो दैट पावर इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम। यहाँ पर देखें कि हमारे पास वर्क और टाइम गिवन है, टाइम तो गिवन है लेकिन वर्क नहीं गिवन। तो हम जानते हैं वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी ओवर, यह आ जाएगा टी। अब देखें तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें गिवन है। फोर्स कितनी है, 300 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ है वो है 50 मीटर, और टाइम कितना है, 60 सेकेंड्स। P इक्वल्स टू 300 को 50 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 60। 15,000 को 60 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 250, और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो रिजल्ट लिखेंगे इसका, द पावर यूज्ड बाय द मैन विल बी 250 वाट। प्रॉब्लम 6.8 है, 50 kg मैन, एक 50 किलोग्राम मास का आदमी है, मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड्स। किसी सीढ़ी के ऊपर 25 स्टेप्स चढ़ता है 20 सेकेंड्स के अंदर। फाइंड इट्स पावर, उस आदमी की पावर क्या होगी, इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई, अगर उस सीढ़ी का हर स्टेप जो है 16 सेंटीमीटर का है। तो देखते हैं हमें इसमें क्या गिवन है। एक तो ये गिवन है कि वो जो आदमी है उसका मास कितना है, 50 kg। इसके अलावा वो 25 स्टेप्स जो है कितने टाइम में मुकम्मल करता है, हमें टाइम दिया गया है विच इज़ 20 सेकेंड्स, और वो टोटल कितने स्टेप्स चढ़ता है वो स्टेप्स दिए गए हैं, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स, और वो हैं 25। इसके अलावा हर स्टेप की जो लेंथ है वो हमें दी गई है, लेंथ ऑफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर। तो पहले हम ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 पे डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 0.16 मीटर। ये हर स्टेप की जो है वो लेंथ है। अच्छा, अब हम फाइंड कर लेते हैं कि उस सीढ़ी की टोटल हाइट कितनी होगी, सीढ़ी की टोटल हाइट कितनी होगी, ये हम फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम उस आदमी की पावर फाइंड करेंगे। टोटल हाइट फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि कितने स्टेप्स वो ऊपर चढ़ा है और हर स्टेप की हाइट कितनी है। इनको मल्टीप्लाई करके हम उस सीढ़ी की टोटल हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल हाइट कितनी होगी, 25 स्टेप्स वो ऊपर चढ़ा है और हर स्टेप की जो लेंथ है वो है 0.16 मीटर। तो उस सीढ़ी की जो टोटल हाइट है वो बन जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। तो उस सीढ़ी की जो टोटल हाइट है वो बन जाएगी 4 मीटर।
हमें फाइंड क्या करना है, उस आदमी की पावर। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका, हम लिखेंगे वी नो दैट पावर इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम। और यहाँ पर क्योंकि आदमी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो इसलिए उसमें जो वर्क डन होगा वो किस वजह से होगा, ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। अब उसमें जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है, तो यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh ओवर टाइम। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। m की वैल्यू क्या है 50, g होता है 10 और h कितना है 4 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया उसने 20 सेकेंड्स। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 20। 2000 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो रिजल्ट इसका लिखेंगे द पावर ऑफ द मैन विल बी 100 वाट। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर एंड करते हैं। 2 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।